राहुल के मंच पर पप्पू यादव को नहीं मिली जगह तो कन्हैया धक्का मारकर उतार दिए गए। तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी रथ पर तो सवार हो गए, लेकिन जिनके सहारे बिहार में कांग्रेस बुलंदी की तरफ जाने का दावा कर रही है, उसी कन्हैया को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच तक जाने नहीं दिया गया। आखिर ये बातें हम क्यों कर रहे हैं समझेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी है। विवेका जी, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, ये तस्वीरें काफी सारी बातें कह रही हैं, मकसद क्या है? बिल्कुल, और यह तस्वीर राजधानी पटना की है, इनकम टैक्स गोलंबर की है, जहां पर महागठबंधन के तमाम बड़े नेता वोटबंदी के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे और ये लोग इनकम टैक्स गोलंबर से चुनाव आयोग के कार्यालय जो है वहां जाना चाहते थे। लेकिन इनकम टैक्स गोलंबर जहां पर एक गाड़ी लगी थी, उसी रथ पर सवार होकर के, उसी गाड़ी पर सवार होकर के महागठबंधन के तमाम नेता, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सरीखे अन्य जो नेता थे, उनको जाना था। लेकिन वहां से जो तस्वीर निकल कर के सामने आ रही है, उस तस्वीर को देखने के बाद लगता है कि पप्पू यादव एक बार फिर से पिट गए। कन्हैया कुमार की तो हालत और भी खराब हो गई जब सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें मंच पर, मतलब गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया, रोक दिया, कन्हैया को उतार दिया। बिल्कुल बिल्कुल, वो तस्वीर इसकी गवाही दे रही है। और पप्पू यादव एक बार फिर से, हम पिटना शब्द इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि पप्पू यादव कई बार यह प्रयास कर चुके हैं कि वे राहुल गांधी के साथ मंच साझा करें, उनके करीब तो पहुंचे, उनके करीब पहुंचे, उनके बगल में बैठे और खास करके पटना के अंदर बैठे, राजधानी पटना में वे राहुल गांधी के साथ उनके बगल में बैठे। पप्पू यादव की ने यह हसरत साल भर पहले से पाल रखी है, लेकिन अभी तक पप्पू यादव अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सके हैं। आज उन्हें लगा कि वो अवसर मिलेगा, उस अवसर की ताक में पप्पू यादव थे, लेकिन क्या हुआ? वो तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि पप्पू यादव का मंसूबा एक बार फिर से विफल हो गया और जिस मिशन को लेकर के वे चले थे उसमें औंधे मुंह गिरे, यानी कि राहुल गांधी के करीब भी इनको फटकने नहीं दिया गया। इनकम टैक्स चौराहे की ये तस्वीर, जब रथ पर सवार होकर या गाड़ी पर सवार होने वाले थे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, तो पप्पू यादव भी इस कोशिश में थे कि वे भी उस रथ पर, उस गाड़ी पर सवार हो जाएं, पीछे पीछे चढ़ जाएं। राहुल गांधी जैसे ही आगे बढ़े, इन्हें रोक दिया गया। पप्पू यादव बेमन से, माने मन महसूस करके नीचे रह गए। इनको वहां पर साफ साफ मना किया हुआ था कि पप्पू यादव को उस गाड़ी पर सवार होने नहीं देना है। और न सिर्फ पप्पू यादव बल्कि यूथ के आइकॉन, जो मतलब पोस्टर बॉय के तौर पर कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी मानती है, तो उस पोस्टर बॉय कन्हैया कुमार को भी उस रथ पर, उस गाड़ी पर सवार होने, चढ़ने की इजाजत नहीं दी गई थी। राहुल गांधी से पहले मदन मोहन झा गाड़ी पर चढ़े, उसके बाद जब कन्हैया कुमार वहां पर चढ़ना चाहते थे तो राहुल गांधी के सुरक्षा कर्मियों ने उनको उस गाड़ी पर चढ़ने से रोक दिया। मतलब यूं कहे कि सीढ़ी से नीचे उतार दिया। एक दो सीढ़ी वे चढ़ भी गए थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि आपको इस गाड़ी पर चढ़ने की इजाजत नहीं है, लिहाजा वे बड़ा ही मन महसूस करके वहां से पीछे की ओर हट गए। और पप्पू यादव जो बार बार राहुल गांधी के करीब आना चाह रहे थे, आज भी करीब आना चाह रहे थे और साथ में उनके पीछे पीछे गाड़ी पर सवार होना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें भी इसकी इजाजत नहीं मिली। वो तस्वीर जो हम लोग स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उस तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की आज मतलब सार्वजनिक तौर पर भद्द पिट गई, जब गाड़ी पर भी चढ़ने की इजाजत नहीं मिली। आप पप्पू यादव भौकाल टाइट करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पूरे पटना में बैनर पोस्टर लगाते हैं, बार बार कहते हैं कि राहुल गांधी के वे बहुत करीबी हैं, लेकिन आप देखिएगा मदन मोहन झा की वहां पर एंट्री होती है। मदन मोहन झा गाड़ी पर सवार होते हैं, जबकि अखिलेश प्रसाद सिंह उनको भी जबरदस्ती वहां पर चढ़ाया जाता है। पर्याप्त सुरक्षा कर्मी उनको चढ़ा रहे हैं गाड़ी पर। उसके अलावा कई अन्य नेता, संजय यादव भी चढ़ते हैं, तेजस्वी यादव तो चढ़ते ही हैं रथ पर, संजय यादव भी चढ़े होते हैं, कांग्रेस पार्टी के एक दो नेता, अन्य नेता भी चढ़े होते हैं, लेकिन लेफ्ट के नेता बिल्कुल, मुकेश सहनी भी होते हैं बिल्कुल। और उस वहां पर न तो कन्हैया की एंट्री होती है और न ही पप्पू यादव की एंट्री होती है। बिल्कुल विवेका जी, ये तस्वीरें हम एक बार दिखा देते अपने दर्शकों को। देखिए, ये आपको पप्पू यादव दिखाई पड़ रहे होंगे, पीछे राहुल गांधी आ रहे थे।
पप्पू यादव की कोशिश थी कि वो राहुल गांधी के साथ चिपक के किसी तरीके से रथ पे चल जाए और एक फ्रेम में राहुल गांधी के साथ इनकी तस्वीर आ जाए, लेकिन इनका मंसूबा उस वक्त फेल हो गया जब राहुल गांधी के सुरक्षा कर्मियों ने पप्पू यादव को धक्का मारकर दूर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल दूर कर दिया। देखिए गोल घेरे में हम दिखा रहे हैं, अखिलेश सिंह को यही भीड़ से इनको उठाकर रथ पर ले जाएगा। बिल्कुल अखिलेश सिंह को भीड़ से, पप्पू यादव के आंखों के सामने से, पप्पू यादव के आंखों के सामने से, मतलब वो नहीं चाहते थे कि दूसरा कोई जाए, हम जाए, लेकिन अखिलेश सिंह को वहां से निकाल करके आगे ले जाया गया। ये राहुल गांधी के जाने की तस्वीर, और इसके ठीक पहले कन्हैया कुमार की तस्वीर देखिए कि जैसे कन्हैया कुमार चाह रहे थे कि वो रथ पर सवार हो जाए, जिस रथ पर राहुल गांधी को खड़ा होना था, तेजस्वी यादव को खड़ा होना था, उस फ्रेम में महागठबंधन के नेताओं को खड़ा होना था, जिसमें कन्हैया और पप्पू एक फ्रेम में जाना चाहते थे। पहले कन्हैया को धक्का मार के उतार दिया गया। देखिए किस तरीके से सुरक्षा कर्मियों ने धक्का मार के उतारा। कन्हैया जाना चाहते थे, लेकिन इनको सीधे ऊपर से जो सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, उन्होंने नीचे सीढ़ी पर चढ़ने वाले कन्हैया को बोला कि आप नहीं जा सकते हैं। कन्हैया समझाने की कोशिश की, लेकिन कन्हैया को लगा कि वापस वहां से, और उसके बाद कन्हैया का हश्र देखकर पप्पू यादव का हौसला टूट गया। जो कन्हैया को आगे देखकर पप्पू यादव चाह रहे थे कि वो भी पीछे पीछे बैतरणी पार कर लेंगे, उस पप्पू यादव की बैतरणी नहीं पार हुई और वो सीधे तौर पर आज की तस्वीर पटना के शहरों में राहुल गांधी के पोस्टर के साथ पप्पू यादव की तस्वीर तो जरूर छप गई, बिल्कुल, लेकिन एक फ्रेम में आने की हसरत आज भी अधूरी रह गई। विवेका जी बिल्कुल बिल्कुल, और यह हसरत वे मतलब 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से ही पाल रखे थे, जब स्वघोषित कांग्रेस पार्टी उन्हें अपना सदस्य नहीं मानती है। वे निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया से, लेकिन पप्पू यादव खुद को कहते हैं कि वे कांग्रेसी हैं, कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्हें स्वीकार करने को आज भी तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में इनकी इजाजत नहीं है जाने की, कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यक्रम में इन्हें इजाजत नहीं है, और लेकिन ये एक ऐसे नेता हैं स्वघोषित कांग्रेसी हैं, मतलब नेतृत्व इन्हें मानने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी यूं कहें कि प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी इन्हें पास फटकने नहीं देते हैं, फिर भी ये कहते हैं कि हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस पार्टी के हम सांसद हैं, समर्थित सांसद हैं और कांग्रेस के सुख दुख में हम साथी हैं। लेकिन आज की तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि पप्पू यादव जैसा नेता शायद ही कोई हो। अगर आपको किसी घर का मेंबर नहीं कोई मानता है तो आप वहां से हट जाएंगे, लेकिन आप जबरदस्ती कहें कि हम उस घर के मेंबर हैं तो तब तो आप पर हंसी आती है। वही हाल कांग्रेस बिन बुलाए मेहमान, और ऐसा मेहमान जो धकियाने के बाद घर से बाहर नहीं निकले। तो आज तो तस्वीर दिख गई ना। आप याद करिए कुछ समय पहले राहुल गांधी पटना आए थे, ज्ञान भवन में उनका एक कार्यक्रम था, और तो ज्ञान भवन में राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर के पटना मतलब एयरपोर्ट से लेकर के जो बेली रोड का इलाका है जिस से राहुल गांधी गुजरना था, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए थे, और बैनर पोस्टर लगा करके यह बताने की कोशिश की गई थी कि सच्चे कांग्रेसी पप्पू यादव हैं। एक पप्पू यादव ही एक ऐसे नेता हैं जो आपके लिए इतना बैनर पोस्टर लगा सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, पप्पू यादव इस कोशिश में थे कि उस कार्यक्रम में जो कार्यक्रम रखा गया था उस कार्यक्रम में उनको शामिल न्योता दिया जाए, तो न्योता लेने को लेकर के जो आयोजक थे उन पर दबाव बनाया गया था कि हमें आप आमंत्रित करिए, लेकिन आयोजक मंडली ने पप्पू यादव को निमंत्रण देने से साफ इनकार कर दिया। इसी बीच पप्पू यादव के समर्थकों को, उनके लोगों को जानकारी लगी कि राहुल गांधी पटना के एक होटल में ठहरने वाले हैं, तो जिस होटल के कमरे में ठहरने वाले थे उसके बगल वाला कमरा इन्होंने बुक करा लिया। जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष, तब के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को जानकारी लगी कि पप्पू यादव बगल वाले कमरे को उन्होंने बुक करा लिया है, तो आनन फानन में उस बुकिंग को रद्द कराया गया। पप्पू यादव की एंट्री साफ मना कर दी गई कि पप्पू यादव उस वहां पर उनकी एंट्री नहीं हो सकती है। तो इस तरह से वहां पर उनको बैन किया गया। दूसरे कार्यक्रम में भी पप्पू यादव की एंट्री लेना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी के किसी भी कार्यक्रम में पप्पू यादव की एंट्री साफ तौर पर बैन थी। आज चूंकि सार्वजनिक कार्यक्रम था, सड़क पर प्रदर्शन था, बिहार बंद का आह्वान किया गया था जिसमें किसी को आने की मनाही नहीं थी। पप्पू यादव खुद को स्वघोषित कांग्रेसी कहते हैं, इस लिहाज से वे भी इनकम टैक्स गोलंबर पर पहुंच गए, प्रदर्शन में शामिल होने लगे, राहुल गांधी के करीब आने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही रथ पर सवार होने की बारी आई, साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया
कि आप खुद को कांग्रेसी कह लें, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी आज भी आपको अपना मानने को तैयार नहीं है। खास करके राहुल गांधी तो नहीं मानने को तैयार है। उनके जो खास सहयोगी बिहार के अंदर हैं, तेजस्वी यादव, आपको देखना नहीं चाहते हैं। तो जब राहुल गांधी आपको एंट्री नहीं दे रहे हैं, तेजस्वी यादव देखना पसंद तक नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी एंट्री कदापि संभव नहीं है। और वह तस्वीर आज दिख गई। उस बात की पुष्टि हो गई कि आपकी एंट्री, जब तक बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी और राजद का गठबंधन है, आपकी एंट्री नहीं हो सकती है। इस बात को आज एक तरह से कहें तो पुष्टि कर दी गई। विवेक जी, इन तस्वीरों ने एक और मैसेज दिया है, तेजस्वी यादव को किसी भी कीमत पर कांग्रेस नाराज नहीं करना चाहती है। बिल्कुल। राहुल गांधी नहीं चाहते हैं तेजस्वी को नाराज करना। राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने में तेजस्वी यादव तो बराबर की भूमिका में दिखे, लेकिन अक्सर राहुल गांधी के साथ कन्हैया दूसरे जगह दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आज कन्हैया कुमार को भी राहुल गांधी मंच तक नहीं ले जा पाए। मतलब क्लियर मैसेज है। देखिए, बिहार के अंदर क्लियर मैसेज है। महागठबंधन के अंदर तेजस्वी यादव का जो लक्ष्य है, तेजस्वी यादव का जो एजेंडा है, उसी एजेंडे को बढ़ाना है, कांग्रेस को आगे बढ़ाना है। और राहुल, यह सर्वविदित है, हर कोई जानता है कि बिहार के अंदर तेजस्वी, महागठबंधन के अंदर तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव की एंट्री हो। कन्हैया कुमार बिहार में बढ़ चढ़ के भाग लें, यह तेजस्वी यादव नहीं चाहते। आप देखिएगा, इसका प्रमाण है 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के अंदर से कांग्रेस पार्टी न तो पप्पू यादव को टिकट दे पाई और न ही कन्हैया कुमार को। तो यह क्लियर मैसेज है कि राहुल गांधी किसी भी कीमत पर आरजेडी को, तेजस्वी यादव को नाराज नहीं करना चाहते हैं। इनकी नाराजगी से डर है कांग्रेस पार्टी को। अगर राजद नाराज हो जाएगा, तेजस्वी यादव नाराज हो जाएंगे, तो इसका खमियाजा हमें उठाना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा कोई भी कदम राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी नहीं उठा रही है ताकि आरजेडी को एक बोलने का मौका मिल जाए, तेजस्वी यादव के तेवर तल्ख हो जाए कांग्रेस पर। तो यही वजह है कि आज जब मौका मिला, जब कन्हैया कुमार रथ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पप्पू यादव जब रथ पर सवार होने की कोशिश कर रहे थे, तो साफ मना कर दिया गया कि आप दोनों की एंट्री, जिस मंच पर तेजस्वी यादव, जिस मंच पर राहुल गांधी होंगे, उस मंच पर आप दोनों की एंट्री नहीं हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो तेजस्वी यादव का खौफ राहुल गांधी कांग्रेस के ऊपर इस कदर है कि सुरक्षा कर्मियों को राहुल गांधी की तरफ से सीधे हिदायत दी गई थी कि पप्पू और कन्हैया कहीं एक फ्रेम में ना आ जाए, लिहाजा पास फटकने से भी रोक दिया जाए। धक्के मारकर रथ से बेआबरू करके पप्पू को और कन्हैया को दूर कर दिया गया। आज की यह तस्वीरें बिहार में उन नेताओं के लिए भी सबक है जो तेजस्वी यादव के चेहरे पर सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे कि राहुल गांधी जो चाहेंगे वही होगा। उनके लिए सबक है कि तेजस्वी बिहार में जो चाहेंगे वही कांग्रेस और राहुल गांधी करेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।